आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर किसी अन्य विषय को लेकर प्रतिष्ठा शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। आज हम लोग समास प्रकरण में तत्पुरुष समास प्रकरण पढ़ रहे हैं। आज का सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, अर्थात जो तत्पुरुष समानाधिकरण है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात तत्पुरुष समास दो प्रकार का है, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। अर्थात व्यधिकरण वह होता है जिसमें दोनों पदों में विग्रह करते समय भिन्न भिन्न विभक्तियाँ रहती है। जैसे प्रथम पुरुष में अगर द्वितीया है तो उसमें भी द्वितीया न होकर कोई तृतीया है, षष्ठी है तो कुछ में तृतीया है। इस तरह से भिन्न भिन्न विभक्तियाँ रहती हैं, तो उसे द्वितीया से सप्तमी तत्पुरुष तक का जो समास हुआ वह व्यधिकरण समास हुआ। और समानाधिकरण तत्पुरुष में दोनों पदों में एक समान विभक्ति रहती है। जैसे काकः कृष्णः, काकः भी प्रथमा है, कृष्णः भी प्रथमा है, तब यह समानाधिकरण तत्पुरुष हुआ। तो इस तरह से हम लोग समझें कि समानाधिकरण तत्पुरुष जिसमें दोनों पदों में एक समान विभक्ति होती है, उस समास तत्पुरुष समास को हम लोग कर्मधारय समास भी कहते हैं। और इसमें भी दोनों पदों में पूर्व पद जो होता है वो विशेषणवाचक होता है या उपमानवाचक होता है, और अंतिम पद विशेष्य होता है। जैसे काकः कृष्णः, तो काकः कृष्णः में नहीं, कृष्णः काकः ऐसा कहेंगे तो कृष्ण पद जो है विशेषणवाचक है। काक का तो कैसा कौवा है, तो काला कौवा है, तो कृष्ण का इस तरह से विशेषण पूर्व पद होता है और अंतिम विशेष्य होता है। तो दोनों पदों में एक समान विभक्ति होती है। उसी तरह से संख्यावाचक पद अगर पूर्व पद में हो और विशेषण हो तो वह समास द्विगु समास कहलाता है। संख्या पूर्वो द्विगु कहा गया है, अर्थात संख्या पूर्व में हो तब वह द्विगु समास कहलाता है। यह संख्या पूर्व की जो बातें हैं द्विगु वो तीन प्रकार का होता है। अर्थात इसलिए कहा गया है कि त्रिविधा संख्या पूर्वो द्विगु, यानी तीन प्रकार का संख्या पूर्वक द्विगु समास होता है। तीन प्रकार का क्या होता है, तो तीन प्रकार के अर्थ होते हैं। जैसे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इसी सूत्र से समास होता है। तो तद्धित प्रत्यय के अर्थ में जो समास होगा एक ही हुआ। उत्तर पद परे में रहने पर जो समास होगा संख्या का वो हुआ, और समाहार अर्थ में जो संख्या का समास होगा वो। इस प्रकार के तीन प्रकार के संख्या पूर्वक द्विगु समास होते हैं। तो अब बात रही कि समाहार अर्थ में जो द्विगु होता है उसमें एक वचन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सूत्रकार कहते हैं द्विगुरेक वचनम, अर्थात द्विगुअर्थः समाहारः एक वचनात्, अर्थात द्विगु अर्थ में जो समाहार होता है वो एक वचन में प्रयुक्त होने युक्त होता है। समाहार समूह को कहते हैं।
और एक बात और जान लें, स नपुंसकम, वह नपुंसक होता है। एक वचन तो होता ही है और नपुंसक होता है, उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे देखिए बनाना है पंचगवम। अब यह पंचानाम गवानाम समाहारः। अब यहाँ पंचानाम गवाम है, गवानाम नहीं, गवाम। पंचानाम गवाम समाहारः, यह लौकिक विग्रह हुआ। पंचन आम गो आम, यह अलौकिक विग्रह हुआ। यहाँ देखिए दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी बहुवचन की विभक्ति है, इसलिए समानाधिकरण है यह। तो पंचन आम गो आम, इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से समाहार अर्थ में समास हो जाता है। समास एक प्रकार की संज्ञा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन अब होगा जब उस समास की कृतद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, यह कहता है प्रातिपदिकावयव और धात्वावयव जो सुप है उसका लोप होता है। तो प्रातिपदिक संज्ञा जब पंचन आम गो आम का हम लोग कर देंगे, तब पंचन के बाद जो आम है और गो के बाद जो आम है वो विभक्ति है, उसका लोप हो जाएगा, तो बच जाएगा पंचन गो। इस स्थिति में अब पंचन के जो नकार है उसका नलोपः प्रातिपदिकांतस्य इस सूत्र से लोप हो जाएगा, तो पंच गो बन जाएगा। अब इसके बाद गो शब्द चूँकि अंत में है, तो ऐसे एक सूत्र मिला है, पूर्व में हम लोग पढ़े हैं, सूत्र है गोरतद्धित लुकी। इस सूत्र से क्या होता है, टच प्रत्यय हो जाता है, यानी गो शब्द अंत में हो तो टच प्रत्यय होता है, ना तो तद्धित लुकी, तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं हुआ है वहाँ, तो यहाँ टच प्रत्यय हो जाता है। तब पंच गो टच, टच में टकार और चकार दोनों लोप हो जाता है, दोनों की संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाता है, बच जाता है अ, तब पंच गो अ हो जाता है। अब गो घटक जो ओकार है उसके स्थान में एचो अयवायावः, इस सूत्र से अब आदेश कर देते हैं, तब पंच गव बन जाता है। अब पंच गव बन गया, पहले मैं बतला चुका हूँ कि द्विगु एक वचनम, समाहार अर्थ में अगर द्विगु समास हुआ है तो उसकी एक वचन संज्ञा होती है, और एक वचन संज्ञा होने के कारण और सनपुंसकम, वह नपुंसक भी होता है, तो इसलिए अब नपुंसक के एक वचन की विवक्षा में हम लोग सुविभक्ति लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पंच गव सु। अब पंच गव सु हो गया, इसके बाद में सु के स्थान में नपुंसक चुके हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा, अम आदेश हो जाएगा अतोम सूत्र से, तो पंच गव अम, अब अमी पूर्व से पूर्व हो जाएगा, तो पंच गवम बन जाएगा। इस तरह से ने देखा कि समाहार अर्थ में जो द्विगु समास होता है वो नपुंसक होता है, और एक उसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं। पंचपात्रम बनाना होगा तो पंचानाम पात्रानाम समाहार ही विग्रह करेंगे। पंचपल्लवम बनाना होगा तो पंचानाम पल्लवानाम समाहार। अब पंचन आम पल्लव आम, आम का लोप होगा, पुनः पंचन पल्लव होगा। अब पंचन के नकार को नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप कर देंगे, तब पंच पल्लव होगा। अब नपुंसक एक वचन विवक्षा में सुविभक्ति लाके पंच पल्लवम, पंचधनम, पंचपात्रम आदि प्रयोग बनाएंगे, यह द्विगु समास कहलाएगा। अब इसके बाद अगला सूत्र है, वो बतलाता है कि विशेषणम विशेषेण बहुलम। अब देखिए विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषण वाचक जो समर्थ सुबंत है वह
विशेष से वाचक समर्थ सुबंत के साथ समस्त होता है विकल्प से। बहुल का मतलब होता है विकल्प से, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, और कभी किसी दूसरे रूप में वैकल्पिक भी हो सकता है, ऐसा होता है। तो एक बात जान लें, विशेषण को हम लोग भेदक भी कहते हैं, अर्थात भेदकम भेदेन समानाधिकरणेन बहुलम, अर्थात भेदक जो है भेद्य के साथ, अर्थात विशेषण जो है विशेष्य के साथ, अगर वह विशेष्य समानाधिकरण हो, अर्थात दोनों पदों में एक समान की विभक्ति हुई हो, तब उसके साथ विकल्प से समास होता है। अब जैसे नीलोत्पलम है, नीलोत्पलम शब्द बनाइए, नीलम उत्पलम। अब देखिए नीलम उत्पलम दोनों में एक समान विभक्ति है, प्रथमा एक वचन दोनों पदों में है। उत्पल शब्द चूँकि नपुंसक है, इसलिए नपुंसक में नीलम उत्पलम कहा गया है। अब अलौकिक विग्रह की स्थिति में नील सु उत्पल सु ऐसा हो जाएगा। तो नील जो है यह विशेषण वाचक समर्थ सुबंत है, वह उत्पल वाचक, उत्पल जो है यानी विशेष वाचक जो समर्थ सुबंत है उसके साथ में विकल्प से समस्त हो जाएगा। समस्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नील सु उत्पल सु। समास होने के बाद में कर्तद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और उसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो नील उत्पल बन जाएगा। इसके बाद नील ल घटक आकार और उत्पल घटक उकार दोनों के स्थान में आद गुना से गुण होकर ओ बन जाएगा, नीलोत्पल बन जाएगा। इसके बाद चूँकि उत्पल शब्द नपुंसक है, इसलिए नपुंसक की विवक्षा में एक वचन ला करके नीलोत्पल सु, और सु को अतुम से अमादेश करते हैं और अमी पूर्व से पूर्व करके नीलोत्पलम बनाते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए कृष्ण काकः बनाना होगा, तो काक शब्द चूँकि पुल्लिंग है, इसलिए उसका विशेषण जो होगा वही पुल्लिंग होगा, तो कृष्णः काकः, यह लौकिक विग्रह हुआ। कुछ लोग इसको कृष्ण सु कृष्णः काकः कृष्णः च सह काकः ऐसा भी कहते हैं, अथवा कुछ लोग कृष्णश्चासौ काकश्च ऐसा भी कहते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही बात है। अलौकिक विग्रह में कृष्ण सु काकसु होगा, ये दोनों पदों में एक समान विभक्ति है, इसलिए समानाधिकरण तत्पुरुष है, और यह समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास कहलाएगा। तो कृष्ण सु काकसु, इस स्थिति में कृष्ण सु इस विशेषण वाचक समर्थ सुबंत का, काकसु इस विशेष वाचक समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। उसके बाद कृतद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप हो जाता है, बच जाता है कृष्ण काक। इसके बाद में चूँकि काक जो शब्द है पुल्लिंग है, तो पुंस्त विवक्षा में एक वचन ला करके हम लोग कृष्ण काकः बनाएंगे। इसी तरह से अगर द्विवचन होगा तो कृष्णौ काकौ। अब यहाँ कृष्णौ में भी द्विवचन और काकौ में भी द्विवचन, समानाधिकरण है, दोनों में समान विभक्ति है, तो कृष्णौ काकौ। अब यहाँ कृष्ण औ काक औ, इस स्थिति में कृष्ण औ इस विशेषणवाचक सुबंत का, काक औ इस विशेषवाचक सुबंत के साथ समास हो जाता है और विभक्ति का लोप हो जाता है, तो फिर कृष्ण काक बच जाता है। अब कृष्ण काक बच जाता है तो द्वितीय विवक्षा में पुनः द्विवचन ला करके कृष्ण काकौ बनाएंगे। तो अंत में जैसी विभक्ति रहती है, परवद लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है, पर के समान, पर में जो शब्द रहता है उसी के समान लिंग वचन का प्रयोग किया जाता है। अगर द्वित्व की विवक्षा हो तो द्विवचन, एकत्व की विवक्षा हो तो एक वचन, बहुत्व की विवक्षा हो तो बहुवचन। पुनः
अगली कक्षा में हम मिलेंगे। ओ